नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिशियन से है, हम समय समय पर अपडेट आपको देते आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 17 जुलाई 2023 को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 17 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था वो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपके आईटीआई परीक्षा पैटर्न पर आधारित फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री वाले टेस्ट अटेंड कीजिए, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करके जाएं। लगभग वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हमको आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक निष्कर्ष के तौर पर जानकारी दे दूं कि लगभग जो हमने आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाई थी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, तो 27 क्लासेज थ्योरी की और 10 क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हमने आपको दी थी। 37 क्लासेज है, पेपर लगभग उन्हीं में से आ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से, उस प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासेज देख लीजिए, क्योंकि बड़े विस्तार से और बड़े प्यार से वहाँ चीज़ें समझाई हुई आपको समझ आ जाए। इस वीडियो में हम रैपिड फायर की तरह चलेंगे, यानी फटाफट हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका आंसर क्या है। तो मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप चीज़ों को डीपली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, जो 27 वीडियो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या आए थे, कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हम चलेंगे थ्योरी के क्वेश्चन आगे आएंगे, उनकी भी बात करेंगे। सवाल देखो, कह रहा है कि कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है। जैसे हम इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं सवाल पूरा होने पर, एक से ज़्यादा चीज़ें जब एक्सप्लेन करनी हो तो कोमा लगाना शुरू कर देते हैं, लाइन पूरी होने पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इनको पंक्चुएशन मार्क बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया है, बच्चे ने स्क्रीनशॉट दे करके हमें भेजे हैं, तो वही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। डी उत्तर करना है, ठीक है ना। पंक्चुएशन मार्क इनको अपन बोलते हैं। 2-4 क्वेश्चन ये है, इसके बाकी थ्योरी के ही क्वेश्चन है तो वही बताएंगे। और यहाँ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं और उनका उत्तर क्या है। डिटेल के लिए आपको वो क्लासेस देखनी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है आईटी एग्ज़ाम 2023 नाम से, देखें ज़रूर, ठीक। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए हुए बिना आप ये क्लासेस प्लीज़ ना देखें। 60 से 70% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए क्लासेस देख रहे हैं। चैनल आपके लिए आगे भी सपोर्टिव रहेगा। सेकेंड ईयर के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वहाँ भी चीज़ें काम आएगी। देखो सवाल, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से किसी को भेजते हैं तो ये किस प्रकार भेजा जाता है। ईमेल के साथ भेजी जाने वाली प्रत्येक फाइल को अटैचमेंट कहा जाता है, चाहे वो कोई फ़ोटो हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आप भेजते हैं। ईमेल के साथ भेजी जाने वाली फ़ाइल अटैचमेंट कहलाती है। सी ऑप्शन करके आना, सही हो जाएगा उत्तर आपका। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद किससे किया जाता है। जो स्पीकर होता है, यानी बताने वाला, जो आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवा रहा है, वो कुछ चीज़ें डिसाइड करता है कि मुझे किन किन बिंदुओं पर बोलना है। तो इसके लिए साइड में एक नोट लिखा जाता है जिसे स्पीकर नोट कहा जाता है, जहाँ से उन्हें पॉइंट मिलते रहते हैं कि इस मुद्दे पर बात करनी है, चलो ये कंप्लीट हो गया, अब इस पॉइंट पर हमें बोलना है। तो डी उत्तर करना, उसे स्पीकर नोट कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्प में व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। पेशेवर नेटवर्किंग है, लिंक्ड इन नाम की एक प्रोफाइल होती है, यहाँ आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनती है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, स्किल देखे जाते हैं कि आप में दक्षता कितनी है, एफिशिएंट कितने हो। तो ये लिंक्ड इन नाम की है। फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब के सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, ये व्यावसायिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर एक जो भी है उसकी प्रोफाइल होती है, वो बिजनेस से रिलेटेड ही होती है। अगला सवाल, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी आपको इस वर्ड के साथ ये लाइन पूरी करनी है एक, और दिया हुआ है पूरी डिटेल से, है ना। थोड़ा आप कहें तो जूम कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज़ ए, अब आगे क्वेश्चन दिया है कि गार्डन विद लवली फ्लावर्स, बहुत प्यारे फूलों से सजा हुआ वहाँ एक गार्डन है, बगीचा है। याद रखें, बगीचे को ब्यूटीफुल कहा जाएगा,
यानी सुंदरता की तुलना कर रहे हैं हम तब करेंगे। जैसे प्लेग्राउंड का एक ऑप्शन आता है, तो प्लेग्राउंड बड़ा या छोटे के तरीके से होता है। रोड का एग्जाम्पल देते हैं तो रोड सेफ है कि अनसेफ है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है ना। चलो अब थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तो इतने ही आए थे। देखो बच्चों ने जिस तरह की पीडीएफ हमें भेजी है ना, मैंने उसी तरह की क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड करवा दिए, तो थोड़ी क्लियरिटी हो सकता है कम हो, मैं बोल करके बता दूंगा चीज़ें। सुनो, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले लगती है। वो रिले हमें मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाती है, यानी वो मोटर को ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होने देगी और ना ही मोटर को ओवरलोड होने देगी, क्योंकि थर्मल ओवरलोड रिले है, नाम से ही पता लग रहा है ना, तापीय सिद्धांत पर काम करती है। जैसे मोटर ओवर हीट होती है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, गर्म होकर पत्ती हट जाती है और मोटर ट्रिप हो जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आराम से इसे समझना। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं इस बार। अगला सवाल, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। देखो टेप जो वाइंडिंग में काम में लेते हैं ना, उसका होता है चालकों को बांधने के लिए। इंग्लिश में सी उत्तर आपका देखो क्या लिखा हुआ है, रैप द कंडक्टर्स। हिंदी में लिखा हुआ है चालक लपेटने के लिए, कंडक्टर लपेटने के लिए या चालकों को बांधने के लिए, बात एक ही है, ठीक है। सी ऑप्शन आपको यहाँ सही करना है। अगला सवाल, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्ट्रेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। देखो पहला सवाल तो यही कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनमें कौन सी मोटर काम में लेते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ सवाल नहीं कर पाते हैं। भाई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी तो अब करनी होगी ना, सेकेंड ईयर पास कर लिया तो कोई नौकरी ऐसे ही तो देगा नहीं, नौकरी के लिए भी पेपर देना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ आते हैं। बात यह आती है कि ये इसलिए काम में लेते हैं कि मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्री कहा जाता है इस मोटर को, और चलने के दौरान इसमें कोई शोर नहीं होता है, शांत प्रचालन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉइसलेस प्रचालन। ऐसा कारण क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कारण है कि इसके रोटर में ना तो कोई स्लॉट होता है, ना ही कोई टीथ होती है, कोई दांते नहीं है, कोई किसी प्रकार का खांचा नहीं है, कठोर क्रोमियम स्टील का इसका रोटर बना होता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन वाले बच्चे तो इसे याद कर रहे होंगे क्योंकि बहुत बार आया था। अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण की गणना करने का फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताऊंगा। क्वेश्चन 4.445 FT KPKD आएगा। ए और सी में इतना ही फ़र्क है कि इसमें आपको एफ नहीं दिया हुआ, देखो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर दिया हुआ है, टर्न दिया हुआ है, फ्लक्स मैक्सिमम दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, बस सी उत्तर करके आना। वर्ष 2023 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में आए लगभग। इस वीडियो में केवल हम फटाफट चीज़ें रिपीट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हम इतना देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी मैं आपको, आप कोई बच्चा सोचेगा ना अभी पहली बार देख रहे हैं, वो कहेगा तो इतनी फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्या समझ आ रहा होगा। बस इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से तो सिर्फ ये देख लो कि क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन उन सारी 27 क्लासेज जो बता चुका हूँ, जब पूरी डिटेल से चीज़ें बताई है, और विश्वास दिला रहा हूँ एक बार देख लिया तो वहाँ सारी चीज़ें कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगी, कभी क्वेश्चन वो नहीं भूलोगे। सवाल देखो, CRO के द्वारा किस प्रकार की मात्रा को मापा जाता है। देखो CRO वैसे तो वोल्टेज भी नापता है, फ्रीक्वेंसी भी नापता है, पीरियोडिक टाइम समय अंतराल नापने के भी काम आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन अगर फ्रीक्वेंसी का है तो यही होगा। प्रतिरोध नहीं नाप सकते, इंडक्टेंस नहीं नाप सकते, और इससे पावर फैक्टर का भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ये उत्तर आएगा, CRO फ्रीक्वेंसी नापता है, ठीक है। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। सवाल देखो अगला, भारी भार को अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हैवी लोड अचानक अगर आता है, देखो शंट मोटर नियत भार वाली होती है, नियत गति वाली होती है, यानी एक लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, लोड में अगर वेरिएशन आएगा तो मोटर ट्रिप हो जाती है। सीरीज मोटर भार के साथ गति एकदम घटा देती है, ये वैसे काम की नहीं है। डिफरेंशियल कंपाउंड का तो भार पर अव्यवहार है, इसका गति पता ही नहीं क्या होगा, डी उत्तर आएगा। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। संचयी यौगिक मोटर इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डी उत्तर कर देना प्यारे बच्चों। अगला सवाल, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। नियत वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर आता है जो हर मान के लिए वोल्टेज देता है, और इसे बोलते हैं फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर, हिंदी में बोलते हैं लोहे अनुनाद सिद्धांत। दरअसल एकमात्र वो है ट्रांसफार्मर
जिसकी कोर सेचुरेट होती है। एक साधारण ट्रांसफार्मर की कोर कभी सेचुरेट नहीं होती है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज कोर फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर पूरी तरह से सेचुरेट होती है, इसीलिए उसको अनुनाद अवस्था कहा गया है। रेजोनेंस जानते हो ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, एक्सएल और एक्सी का मान जब बराबर हो जाता है। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये है वो क्वेश्चन जो वर्ष 2023 की हर शिफ्ट में हर दिन पेपर में आया है, और शायद किसी का गलत भी नहीं होगा। कम्यूटेटर वाला पोर्शन दिखाया गया है, इस उभरे हुए भाग का नाम होता है कम्यूटेटर राइजर। ये वाला पोर्शन कम्यूटेटर सेगमेंट कहलाता है। सी उत्तर कर देना अभी तो। कम्यूटेटर राइजर होता है, आर्मेचर कुंडलियों के कनेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी अगला सवाल, कौन सा फिल्टर सर्किट ऐसा है जो रेक्टिफायर सर्किट में से वोल्टेज स्पाइक्स को घटाता है, सक्षम है। वोल्टेज स्पाइक्स का मतलब होता है अचानक मान में उतार चढ़ाव या वेरिएशन आते हैं। एलसी फिल्टर बोलते हैं इसे। एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर है। यहाँ पर एलसी प्रकार का फिल्टर सर्किट हम लगाते हैं। एक ये इंसुलेटर जो है बार बार रिपीट हुआ है। वैसे आपको मैं बता दूं, इंसुलेटरों के 3 डायग्राम और तीनों आ रहे हैं। सस्पेंशन वाला आ रहा है एक, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर आ रहा है दूसरा, और तीसरा ये है, और इसका नाम है सेकल इंसुलेटर। डी उत्तर कर देना। जो हर शिफ्ट में आया है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो निमी ने हर साल वर्ष 2021, 22, 23 हर साल ये क्वेश्चन रिपीट किए है उन्होंने। एक ही शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किस प्रकार की मोटर की विशेषता दिखाई है? देखो इधर दिखाया है गति, यहाँ दिखाया है टॉर्क। यानी जब टॉर्क बढ़ रहा है तो गति घटती है और एक लेवल पर आकर स्थिर भी हो रही है। ऐसे नहीं कि लगातार घटती गई, ऐसे भी नहीं कि लगातार नियत रही। लगातार नियत हो तो शंट, लगातार घटता रहे तो सीरीज, लेकिन एक लेवल पर आकर कांस्टेंट हो रहा है इनके बीच में तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है भैया। दोनों मोटरों के बीच की विशेषता किसमें है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में है। तो क्या उत्तर करना है यहाँ? सी। हिंदी में बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर। वाइंडिंग की टेस्टिंग वाला भी बार बार रिपीट हुआ है। देखो कंपास नीडल रखी हुई है, हर पोल के पास आने पर इसके विक्षेप की दिशा बदल रही है, तो वाइंडिंग में ध्रुवता जांच हो रही है। ये ध्रुवता जांच करने की इस विधि का नाम है मैग्नेटिक कंपास। एक सर्च कॉइल विधि और पेचकस विधि भी होती है। टोटल 3 विधियाँ होती है। अब मैं कितना बोलूँ इन टॉपिकों के बारे में, इतना है पढ़ाने के लिए कि थ्योरेटिकल आप कितनी क्लासेज लगाओ, इनकी कंसेप्ट बड़े क्लियर होते हैं। यहाँ से देखो, ये है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़ी हुई तार का प्रतिरोध उद्देश्य पूछ रहा है। दरअसल ये कम्यूटेशन के बारे में कहता है। आपने पढ़ा हो जनरेटर, तो वो तो कॉइल शॉर्ट सर्किट से पहले और बाद में धारा की दिशा बदलती है, तो उसमें स्पार्किंग होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रेरित ईएमएफ di/dt होता है ना, इसमें इस समय को बढ़ा लेते हैं कि धारा परिवर्तन में समय ज़्यादा लगे ताकि इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाए। डी उत्तर आएगा। धारा की दिशा को आसानी से पलटना, यानी धारा की दिशा परिवर्तन होने में समय लगना, धीरे धीरे होना, समय लगेगा। ये अगर बढ़ेगा समय तो प्रेरित ईएमएफ का मान कम हो जाएगा, जिससे उस पर होने वाली स्पार्किंग कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में देखो जी सीरीज एमसीबी पूछ रहा है। एक एल सीरीज एमसीबी का भी आता है। जी सीरीज एमसीबी में आपका इंडक्टिव लोड कर दिया करो, मोटर वगैरह। तो यहाँ देखो एसी है, ओवन और गीज़र, इन दोनों के लिए एल सीरीज एमसीबी आ जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार करवाए हैं मैंने आपको, बस हो गए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और फ्री वाले टेस्ट अटेंड करो एग्ज़ाम से पहले। ये क्लास अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।